जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बस आपके एग्ज़ाम के 10 से 11 दिन बचे हुए हैं और इन दिनों में बस आपको रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करिए, वहाँ पे जो गलती कर रहे हैं आप लोग उसका आपको रिवीजन करना है। आपने कोई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया, आपको क्वेश्चन गलत हुआ वो, तो आप उस पर काम करिए। क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उन मिस्टेक पर गलती कर वो इम्प्रूवमेंट करना है और उसके बाद अपना एग्जाम देने जाना है। नया कुछ पढ़ना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो आज अपना अंतिम प्रहार का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। हमने 8 ऑलरेडी कर लिए हैं और ये आज हमारा 9वां है। ठीक है, डेली का वही रहता है, 25 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। जितना भी स्कोर आपका बनेगा आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ मॉक को सॉल्व किया करिए। अगर यहाँ पे नंबर अच्छे बनने तो वहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि मेरे पास वो काम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इजी करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई करा रहे हैं। जो एग्जाम में आता है वैसा कराते हैं। और आप देखते होंगे जब मैं चीज़ों को एकदम अच्छे से खोलता हूँ, एकदम अच्छे से बताता हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होती हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन, ये पलटा पन्ना कॉपी का, बढ़िया ना। मतलब रोज एकदम नए नए तरीके से हम लोग करते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बताना है आपको। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोला गया हो। एक ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिबेट कहते हैं, लेक्चर, एक्सटेम्पोर, एड्रेस। डिबेट क्या होता है? डिबेट मतलब जानते क्या होता है? जब हम लोग किसी ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो वो होता है डिबेट। जीडी जिसे कहते हैं ना, एयरफोर्स में जीडी होती है, तो वहाँ पे हम लोग डिबेट करते हैं। लेक्चर होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारा क्या है? लेक्चर है। ये भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर स्पीच ऐसा स्पीच होता है जो बिना किसी तैयारी के बोला जाता है। एड्रेस क्या होता है? किसी भी चीज का पता होता है ना, मान लो आपका पता, आप यहाँ के रहने वाले हैं तो ये आपका एड्रेस है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर स्पीच ऐसा स्पीच होता है जो बिना किसी तैयारी के बोला जाता है, विदाउट प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, चूज द करेक्ट ईडियम। अब आपको बताना है करेक्ट ईडियम। स्पिल द बीन्स, मीन्स क्या होता है? स्पिल द मीन्स का मतलब होता है किसी भी चीज के क्या खोलना? भेद खोलना। ठीक है, राज खोलना। तो क्या हो जाएगा? भेद खोलना, राज खोलना। वेस्ट फूड नहीं, तो क्या हो जाएगा? रिवील सीक्रेट। किसी भी सीक्रेट को आप लोग क्या कर रहे हैं? डिस्क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्पिल द बीन्स मतलब किसी भी भेद को खोलना, ऐसी चीज जो बहुत तक ऐसी है, सीक्रेट है, आपने उसको क्या कर दिया? डिस्क्लोज कर दिया। दैट्स वो क्या हो गई? रिवील सीक्रेट, यानी कि स्पिल द बीन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, स्पॉट द एरर बताना है आपको। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर नॉट गुड इन द मार्केट yesterday। अच्छा, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर नॉट गुड इन द मार्केट yesterday। अब ये ऑफ क्या है? ये ऑफ हमारा है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन है। द एप्पल्स ये हमारा काम करेगा किसका? ऑब्जेक्ट का। अच्छा, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है, सॉरी, या तो नाउन है तो फिर प्रोनाउन होता है, या तो नाउन है तो प्रोनाउन होता है। अब द एप्पल्स हो गए तो क्या है? द क्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है भाई। किसी में क्या एक क्वालिटी होती है, दो क्वालिटी होती है? नहीं, क्वालिटी मतलब होता है अनकाउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमारी आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में गलती है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज नॉट गुड इन द मार्केट yesterday, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे चलें, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है आपको बताना है। पहला है, ही डू नॉट ओबे ऑर्डर्स। उसने जो है जो है क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स यानी आदेशों का पालन नहीं किया। देखो, ही के साथ लगता है क्योंकि ही होता है हमारा क्या? सिंगुलर।
इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं डज का, तो ये तो होगा नहीं। ही डज नॉट ओबे ओल्डर्स ऑर्डर्स, ही डज नॉट ओबे तो होगा नहीं। अच्छा, ही डिड नॉट, डिड होता है हमारा पास्ट, और पास्ट में हम लोग ऐसे एस नहीं लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ओबे ऑर्डर्स, ही सिंगुलर डज नॉट सिंगुलर ओबे ऑर्डर्स, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब बताना है आपको आर्टिकल। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट एनसीसी कैडेट। अच्छा, कई बच्चे इसको पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे एच लिखा है तो उसे कहते हैं हॉनेस्ट, तो हाँ नहीं होता है, ये होता है क्या, आ, एच होता है हमारा साइलेंट, तो क्या होता है ऑनेस्ट, क्या होता है ऑनेस्ट, ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब ऑनेस्ट हमारा कैसा है, ये हमारा वीएस है। अच्छा, वीएस का मतलब जानते हो क्या होता है, ये हमारा है वावल साउंड। अगर वावल साउंड किसी भी सेंटेंस में होता है तो वहां प्रयोग करते हैं हम लोग एन का। अगर वही बात अगर सीएस है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं हम लोग ए का। अगर कुछ डेफिनेट है तो वहां हम लोग प्रयोग करते हैं द का। अब ऑनेस्ट है यानी कि आ का प्रयोग हो रहा है, दैट्स वावल साउंड, तो क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट एनसीसी कैडेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ही फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग ब्लैंक 2 years, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग 2 years। अच्छा, हमने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी फॉर एंड सिंस का कॉन्सेप्ट। फॉर मतलब जो टाइम कैसा होता है, अनसर्टेन टाइम, कैसा अनसर्टेन टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर का, जैसे 2 hours, 2 days, 5 years, ये सब कैसे हैं, ये हमारे हैं अनसर्टेन टाइम। अच्छा, सिंस मतलब जो हमारा टाइम कैसा हो, सर्टेन हो, निश्चित है, जैसे 1999, ठीक है, जनवरी, मंडे, 10 o'clock, ऐसा टाइम जो हम देख सकते हैं टाइम को, उसे कहते हैं हम लोग निश्चित समय। अच्छा, अब यहाँ बात कर रहा है 2 years की, तो कौन से 2 साल, हमें बात को नहीं पता है ना कि हमारे किस 2 साल की बात की जा रही है, दैट्स इज द अनसर्टेन टाइम। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लगाएंगे फॉर, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, दैट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अच्छा अरे भैया भैया भैया, आराम आराम। स्पॉट द एरर, वन ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली। अब देखो फिर से वही, ये ऑफ क्या है, ये हमारा है प्रीपोजिशन, द बॉयज ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट हमारा तो नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा, तो द बॉयज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है वन, वन यानी कि सिंगल की बात कर रहा है, तो हो जाएगा हैज कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा हैज कंप्लीटेड। ठीक है, ये होती है स्ट्रक्चर। जैसे देखो वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन एंड वर्ब प्रयोग होती है सिंगुलर प्लस अदर वर्ड। क्यों, ये होता है प्लूरल नाउन, ये होता है ऑफ प्रीपोजिशन, और वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगती है वर्ब, इसलिए वर्ब होती है सिंगुलर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर किस में गलती है, बी में गलती है। चले 1 मिनट यार गाइस, बच्चा पार्टी, लाइट चली गई है, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, चले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया। अब बताना है आपको क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म। अच्छा, 2 ऑप्शन है आपके सामने, क्या हो सकता है,
अच्छा क्वेश्चन है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया जानते हो क्या होता है? तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा है प्लूरल, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? क्रिटेरियन। क्या हो जाएगा? क्रिटेरियन, CRITERION, ये हमारा है। ये क्या जानते हो क्या है? अच्छा हमें सिंगुलर बताना है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया। हाँ सही तो है यार, ये हो जाएगा क्रिटेरियन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, क्राइटेरिया का क्या बनाना है? सिंगुलर, क्योंकि ये हमारा है सिंगुलर और क्राइटेरिया ये क्या है? ये हमारा प्लूरल है। दैट्स इट, क्रिटेरियन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, PQRS का क्वेश्चन है। पी में दिया गया है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, क्यू में दिया गया है द आर्मी कॉन्वे, आर में दिया गया वॉज डिलेड फॉर सेवरल आवर्स एंड एस में दिया गया नियर द माउंटेन पास। अब आपको इसको ऐड करना है। अच्छा, पहली बात तो सेंटेंस स्टार्ट होगा क्यू से, क्यों? द आर्मी कॉन्वे, तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी खत्म हो गए। अगर हम लोग द आर्मी कॉन्वे के बाद प्रयोग करें किसका? द आर्मी कॉन्वे वॉज, क्योंकि ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये क्या है? आर्मी, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद आएगी वर्ब, और वर्ब कहाँ है? वॉज, तो क्यू के बाद क्या आएगा? आर, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो QRSP आप इसको मिलाते हैं। द आर्मी कॉन्वे वॉज डिलेड फॉर सेवरल आवर्स नियर द माउंटेन पास बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। समझे समझे? द आर्मी कॉन्वे वॉज डिलेड, जो आर्मी की वो थी बटालियन कॉन्वे, वॉज डिलेड फॉर सेवरल आवर, मतलब कई घंटे लेट हुई, क्यों? नियर द माउंटेन पास, माउंटेन के पास, बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। तो पहले आ गया हमारा क्यू, द आर्मी कॉन्वे, एंड आर में वॉज डिलेड फॉर सेवरल आवर, एंड इसके बाद नियर द माउंटेन पास बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। तो क्या हो जाएगा? QRSP। ऑप्शन एलिमेंट्स बहुत अच्छा ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्पॉट द एरर। नाइदर द टीचर, सॉरी, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है, हर प्रैक्टिस सेट में मैं इसको डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, होता क्या है, नाइदर का पेयर जो बनता है वो बनता है नॉर के साथ, आइदर का पेयर बनता है और के साथ, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो के साथ। ठीक है, यहां पे होता है S1 और यहां पे होता है S2, यहां पे S1, यहां पे S2, यहां पे S1, यहां पे S2। इसके बाद जो वर्ब एग्री करती है वो करती है हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ब के नियर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब आएगी। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब आएगी जब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा, द प्रिंसिपल तो सिंगुलर है, नॉट द टीचर्स, तो टीचर्स कैसा है? टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, दैट्स, ये हमारा प्लूरल है, तो यहां हो जाएगा वर प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? वर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर सी में गलती है। क्लियर, समझ में आया? आगे चलो, 11 नंबर देखिए, सिनोनियम ऑफ टीडियस। अच्छा, आपको बताना है टीडियस का सिनोनियम, बहुत अच्छा मीनिंग है आपका। इसका मतलब होता है कोई चीज कैसी है? बोरिंग है। कैसी है? बहुत ज्यादा, कहते हैं ना बहुत ज्यादा बोरिंग है, नीरस है, उबाऊ है, दैट्स क्या है? मोनोटोनस। क्या है? मोनोटोनस। हमड्रम लाइफ कैसी होती है? बोरिंग लाइफ होती है। कैसी होती है? बोरिंग लाइफ। और क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड प्लीजेंट, ये आपस में तीनों क्या हैं? ABC, ये आपस में इसके हैं एंटोनियम्स एंड ये आपस में सिनोनियम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोरिंग। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों से क्या है? एंटोनियम है। मैं यहां पे इसको एंटोनियम कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड प्लीजेंट, ये आपस में क्या, ये इनके क्या है? एंटोनियम है, और आपस में क्या है? सिनोनियम। तो क्या हो जाएगा? बोरिंग। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है। द ऑफिसर इज कैपेबल ब्लैंक हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑफिसर्स ने डिफिकल्ट
कंडीशन को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के योग्य कहा है। ठीक है, तो कैपेबल के साथ हमेशा लगता है क्या, ऑफ। क्या लगता है, ऑफ। ये होता है फिक्स प्रीपोजिशन, कैपेबल ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ना ही विद होगा, ना ही फॉर, ना ही अपॉन। क्लियर। आगे चलिए 13 नंबर देखिए। स्पॉट द एरर, नाइदर ऑफ द बॉयज वर सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन यस्टरडे। अच्छा, होता क्या है, अगर नाइदर के बाद ऑफ का प्रयोग है तो इसके बाद जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल, एंड जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। यही काम होता है आइदर पे। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल एंड वर्ब होती है सिंगुलर। क्यों होती है, ये होता है हमारा ऑफ प्रीपोजिशन। नाइदर में जानते क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं, और आइदर मतलब दो में से एक। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज यानी कि लड़कों में से कोई नहीं लड़का, यानी कि किसी कोई भी लड़का जो है कल के कंपटीशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइदर यहाँ पे क्या काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, और नाइदर अगर सब्जेक्ट काम करेगा तो ये हो जाएगा सिंगुलर, तो हो जाएगा वॉज सिलेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें गलती है, बी में गलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सारे ये, तो मैं बताता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, कोई बताएगा हमें कि ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। यानी कि क्या होता है, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग, POSITIVE, पॉजिटिव, या फिर सैंग्विन। क्या होता है, सैंग्विन थिंकर, यानी कि आप आशा के लायक हैं, आशावादी हैं, होपफुल हैं। बताना क्या है, एंटोनियम यानी कि बताना है अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, पैसिमिस्टिक, दैट्स निराशावादी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पॉजिटिव, चीयरफुल भी और होपफुल भी, ये क्या है इसके, ये तीनों इसके हैं सिनोनियम। क्या है, सिनोनियम हो। ठीक है, बाकी एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैसिमिस्टिक। ठीक है, इसका मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, निगेटिव थिंकिंग वाला आदमी। अगला देखिए। फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। क्वेश्चन है, सेंटेंस को बांटा गया है 4 भाग में, अगर गलती है तो बताइए, अन्यथा आपके पास नो एरर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, दिया गया है तो पेशेंस एंड परसिवरेंस, पेशेंस एंड परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये बात सही भी है यार। अगर आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, आपके पास पेशेंस एंड धैर्यता है, यानी कि पेशेंस क्या होता है, धैर्य होता है, और परसिवरेंस क्या होता है, ये होती है आपका संकल्प होता है। अगर आपके पास है ना धैर्य और संकल्प है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, एज वेल एज along with, in addition to, together with, as well as, along with, in addition to, together with, इनसे जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो वर्ब होती है वो एग्री करती है सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो पेशेंस क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। भाई धैर्य को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। एक धैर्य, मेरे पास 2 धैर्य हैं, तुम्हारे पास 4 धैर्य हैं, भाई के पास 6 धैर्य हैं। भाई तेरे पास 6 धैर्य हैं तो तू 6 बार नौकरी पाएगा। तो साले ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। हम इस चीज को गिन नहीं सकते। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये आपके अंदर क्वालिटी होती है धैर्य वगैरह की ना, पेशेंस। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हो जाएगा इस, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी। तो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स। द सक्सेस ऑफ द मिशन डिपेंड्स
डिपेंड्स ब्लैंक प्रॉपर प्लानिंग। सक्सेस जो मिशन है सक्सेस का, वो डिपेंड करता है प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर। अच्छा, डिपेंड के साथ हमेशा या तो ऑन लगाओ या फिर अपॉन लगाओ, बात एक ही होती है, और ये होते हैं फिक्स हमेशा। तो क्या हो जाएगा, ऑन तो है नहीं, एट, विद, फॉर, तो क्या होगा, डिपेंड अपॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंड अपॉन प्रॉपर प्लानिंग। जो सक्सेस मिशन होता है वो डिपेंड करता है प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर, तो दैट्स क्या हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर प्लानिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे देखिए 17 नंबर, एंटोनियम ऑफ ट्रांजिएंट। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट, इसका मतलब होता है वो चीज कैसी है, टेम्परेरी है। कैसी है, टेम्परेरी है, यानी कि क्षणिक है, शॉर्ट है, क्या कहते हैं इसको, क्षणिक, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। बताना क्या इसका एंटोनियम, तो क्या हो जाएगा, परमानेंट। कुछ चीज परमानेंट है यानी कि स्थायी है, स्थायी है यानी कि एवर लास्टिंग है। कैसी है, एवर लास्टिंग है, ठीक है, परमानेंट एवर लास्टिंग। शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज, ये इनका मतलब पीछे बता चुके हैं आपको। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रांसिएंट, टेम्परेरी एंड परमानेंट, एवर लास्टिंग। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए 18 नंबर, चूज द करेक्ट नरेशन। अब आपको बताना है नरेशन। ही सेड आई में ज्वाइन द आर्मी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, पहली बात तो सेड के बाद क्या आएगा, दैट, तो टोल्ड और सेज तो होंगे नहीं। अब बचे ऑप्शन नंबर ए और बी। अब आई चेंज होगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही, ठीक है, और मे का हो जाएगा माइट। क्या हो जाएगा, माइट। क्यों भाई, विल का होता है वुड, कैन का कुड, सेल का सुड, और मे का माइट। ये सब चेंज होते हैं किसमें, नरेशन में चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर मे है, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने और कुछ देखा ही नहीं है कि आगे के सेंटेंस में क्या कह रहा है, बस थोड़ा सा देखा, बस सेंटेंस सही हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट पैसिव वॉइस में हो गया, मीनिंग्स में हो गया, और कहते ना उसमें, और नरेशन में हो गया। इनमें बहुत अच्छे से आपका ऑप्शन PQRS में हो गया। इसमें जो है ऑप्शन एलिमिनेट बहुत अच्छे से हो जाता है अगर आपको थोड़ा सा भी रूल पता है तो। मिला लो, ही सेड दैट ही माइट ज्वाइन द आर्मी द फॉलोइंग ईयर। भाई जान नेक्स्ट ईयर को किस में चेंज किया इसने, फॉलोइंग ईयर में चेंज कर दिया। बात वही है जैसे हम लोग चेंज करते हैं किसका, नाउ को देन में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, उसी तरह उसने चेंज कर दिया। और प्रीवियस को, सॉरी एस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, जैसे नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर, चूज द पैसिव वॉइस। समवन हैज स्टोलन माय बाइसिकल। ठीक है, सेंटेंस हमारा किसमें है, ये हमारा है प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो इसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, जिसकी वर्ब होती है हैज, हैव के बाद बीन, ये हो जाएगा। तो माई बाइसिकल वॉज नहीं, माई बाइसिकल हैज, तो क्या हो जाएगा, माई बाइसिकल हैज बी स्टोलन, क्योंकि पैसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बाई समवन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है PQRS का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQRS का है, पी में दिया गया, आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्रिल द कैडेट असेंबल्ड नियर द परेड ग्राउंड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। या तो आप लोग, इसमें दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। क्या, सेंटेंस बहुत बहुत अच्छा है, अगर आप जरा सी गलती करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहली बात, आर से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि नियर से स्टार्ट होगा नहीं। अब Q और P, द कैडेट असेंबल, ठीक है, बन सकता है।
क्यू के बाद अगर आर का प्रयोग करें, द कैडेट असेंबल्ड नियर द परेड ग्राउंड, जो कैडेट हैं वो इकट्ठा हुए परेड ग्राउंड के पास, ठीक है, तो क्यू के बाद आर आ गया। अब उसके बाद अगर पी को देखें, इकट्ठा हुए आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्रिल, यानी ड्रिल खत्म होने के बाद, फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, ये यहां पे गलती कर रहा है यहां पे, तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। अब इसमें लॉजिक वाली बात है। अच्छा, सेंटेंस स्टार्ट होगा आफ्टर से, कहेंगे ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं पी से, यानी कि एक में रखें, इसको रखें दो में, इसको रखें तीन में, इसको रखें चार में, यानी कि पी क्यू आर एस इधर सेम बनेगा। क्यों? आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्रिल, ये कैसा है, ये हमारा है टाइम, ये क्या है हमारा टाइम, यानी कि ड्रिल कंप्लीट होने के बाद द कैडेट असेंबल, यानी कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब है। ड्रिल खत्म होने के बाद द कैडेट असेंबल, यानी कि कैडेट हमारे इकट्ठा हुए, कहां पे इकट्ठा हुए, दैट्स लोकेशन कह रहा है यहां पर, लोकेशन कहां इकट्ठा हुए, नियर द परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड के पास, फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या है, पर्पज है, ये क्या है, पर्पज है कि जो इंस्ट्रक्शन है उनके लिए उनको इकट्ठा किया गया है। तो पहले टाइम, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसके बाद लोकेशन एंड पर्पज। आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्रिल द कैडेट असेंबल्ड नियर द परेड ग्राउंड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था, इसमें मतलब दिमाग थोड़ा सा आपको गहराई तक जाना पड़ेगा उसको। पहले टाइम, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद लोकेशन। भाई कैडेट कहाँ इकट्ठा होंगे, नियर द परेड ग्राउंड के पास, किस लिए इकट्ठा होंगे, उनका पर्पस क्या इकट्ठा होने का, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन के लिए इकट्ठा होना है। ठीक है, अगला देखिए 21, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नीशियन नहीं, ये तो होता है जो तकनीकी विभाग का काम करता है। और ओरेटर नहीं। स्कॉलर को क्या होता है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी होता है। कैसा होता है, इंटेलिजेंट। तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट आदमी हमेशा बहुत सारी भाषा जानता हो, नहीं। क्या होगा, लिंग्विस्टिक, क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक। ठीक है, लिंग्विस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा अ पर्सन हु नो मेनी लैंग्वेज। अच्छा, वो जानते हो पॉलीग्लॉट क्या होता है, ये यही होता है पॉलीग्लॉट एंड लिंग्विस्टिक, दैट्स जो बहुत सारी भाषा जानता हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट इडियम्स। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि दुख के भेष में सुख का आशीर्वाद देना। अरे सर, ये आपने क्या कह दिया, आशीर्वाद देना, तो उसको समझाइए सर। देखो होता क्या है, पहली बात आप बहुत दुखी हैं, उसके बाद आप आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो आप दुखी बहुत हैं, मतलब कह रहे हैं ना आप, मतलब आपके लिए बैड थिंग है वो, पर आप आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दैट सुख का आशीर्वाद, मतलब आपके अंदर वो निगेटिव थॉट बनना है। ठीक है, वो गलत चीज के लिए आप कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हिडन ट्रबल नहीं, ओपन हैप्पीनेस नहीं, फॉल्स प्रॉमिस नहीं, तो क्या हो जाएगा, गुड थिंग अपीयरिंग बैड एट फर्स्ट, मतलब कि गुड थिंग अपीयरिंग शो कर रहा है, लेकिन पहले क्या है, बैड एट फर्स्ट, यानी कि पहले क्या है, उसकी कमियां हैं, यानी कि उसका दुख पहले है, उसके बाद गुड थिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही इसमें कह रहा था। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यही होता है, गुड थिंग अपीयरिंग बैड एट फर्स्ट, पहले बैड, उसके बाद गुड थिंग बाद में। ठीक है, अगला देखिए 23, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्बैरेसमेंट को बताना है आपको कि इसकी सही मीनिंग क्या होगी। इसका मतलब होता है शर्मिंदा। क्या होता है, शर्मिंदा। इसकी जो सही मीनिंग होती है वो होती है EMBARRASSMENT, ये होती है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा। ठीक है, EMBARRASSMENT
EMBASSMENT यानी कि RSS होता है। तो EMBA है लेकिन सिंगल एस है, EMBA सिंगल आर है, EMBARR तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए 24 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। द प्रिंसिपल वॉज एंग्री द इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। अच्छा, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, एंग्री एट एंड एंग्री विद। एंग्री विद मतलब समवन, जब किसी पर गुस्सा करते हैं, और एंग्री एट यानी कि समथिंग, जब किसी चीज पर गुस्सा करते हैं हम लोग तो वहां प्रयोग करते हैं एंग्री एट का। जब किसी आदमी पे गुस्सा करते हैं तो वहां करते हैं विद का प्रयोग। तो किस पे गुस्सा कर रहा है प्रिंसिपल? इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, यानी कि जो कैसे हैं, इनडिसिप्लिन्ड छात्र हैं, उन पर प्रिंसिपल गुस्सा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? एंग्री विद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए 25, एंटोनियम ऑफ विर्च्यू। इसका मतलब क्या होता है? वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू मतलब किसी चीज के क्या होते हैं? गुण होते हैं, यानी कि गुड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि प्रोपैरिटी, ठीक है, एट्रीब्यूट, मोरालिटी। क्या हो जाएगा? मोरालिटी, किसी चीज के गुण होते हैं, तो मोरालिटी यही हो जाएगा। तो होगा नहीं। ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी होता है, ये भी एक गुण है। काइंडनेस दयालुता होती है, ये भी एक क्या है? गुण है। तो क्या हो जाएगा? वाइस। ये क्या होता है? ये होता है ब्लेम, किसी पर दोष करना, ब्लेम करना या फिर डिफेक्ट। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुण है आपके अंदर, मोरालिटी है, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका उल्टा पूछ रहा है कि वाइस, ब्लेम, डिफेक्ट, ऑफुल, या आपके अंदर क्या है? अवगुण है, कमियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके खत्म, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके हो गया खत्म। अब आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर कितना बना है। और हाँ, वीडियो को आप लोग को हाइप कर देना है। क्या करना है? हाइप कर देना है। कमेंट के बगल में आप एक स्क्रॉल करेंगे, वहां पे होगा हाइप का बटन। अगर आप हाइप करेंगे तो वो वीडियो जो है ज्यादा बच्चों के पास जाएगा, जिससे हमारा ही फायदा होगा। तो आपका तो मालूम हो ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैसा लगा है मॉक? अच्छा चल रहा है? नंबर कितने बनने हैं? सब कुछ। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, इसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट। बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, चलो फिर आप लोग रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। ठीक है, ओके फिर टाटा, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।